काजू पिस्ता रोल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब उसकी रेट देखते हैं तो मन करता है यार रहने दो, इतनी महंगी क्यों लें। क्योंकि बहुत महंगी होती है भाई। पिस्ता महंगा होता है, काजू भी महंगा होता है, लेकिन उसी को हम आधी रेट पे बनाएंगे और उससे बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जो हम मार्केट वाला खाते हैं उसके अंदर तो चीनी और मैदा होता है। तो चलिए बहुत ही शानदार वाली मिठाई बनाने जा रहे हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो यहाँ पे लिया है हमने आधा किलो काजू, और ये काजू 1/2 वाली है। एक आती है साबुत, दूसरा होता है जिसका टुकड़ा 1 का 2 होता है, और तीसरा भी होता है कि जिसका टुकड़ा बिल्कुल ही टूटा हुआ होता है, और चौथा भी होता है होने को तो वो बिल्कुल ही कचरा होता है। तो हमको लेना है 1/2 वाला। सबसे पहले अच्छी तरह से इसको छांट लीजिए, कोई कचरा तो नहीं है इसके अंदर। अगर कोई कचरा लग रहा है या कोई काजू आपको ख़राब लग रहा है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से टेस्ट ख़राब होता है। और इसका कलर देख लीजिए एक बार, अगर वाइटनेस है, अच्छा है, खाने में कोई कड़वाहट नहीं है तो इसका इस्तेमाल करना है। और इसको फ्रिज में रखिए लगभग 2 घंटे के लिए, ठंडा कर लीजिए इसको। ठंडा क्यों किया आगे बताता हूँ आपको। ये 50 ग्राम मैंने पिस्ता का इस्तेमाल किया है। काजू पिस्ता रोल बना रहे हैं, 500 ग्राम काजू में लगभग 50 ग्राम पिस्ता लगेगा। और ये देखिए पिस्ता को मैंने कैसे कर लिया है। इस पिस्ता को देखिए, इस पिस्ता को देखिए, दोनों सेम पिस्ता हैं। बस इसको मैंने लगभग आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, और उसके बाद इसका छिलका निकाल दिया। तो इसका कलर बिल्कुल हरा बढ़िया वाला कलर आ गया है। अब इसको चॉप भी कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम पिस्ता को चॉप कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से नाइफ से चॉप कर सकते हैं आप, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में भी घुमा सकते हैं इसको, लेकिन पाउडर मत बनाना, मोटा मोटा रखना बस। और आजकल तो चॉपर भी आते हैं, चॉपर में भी हो जाएगा। ये पिस्ता कट चुका है, अब बारी आती है काजू पीसने की। तो ठंडा ठंडा काजू है, एक बार में नहीं डालना है। ये देखिए आधे से ज़्यादा बचा लिया मैंने, और कितना सा डाला है। और इसको पीसने का तरीका आपको बताता हूँ। इसको पीसने का तरीका है पल्स मोड पे, इस तरह से, लेकिन लगातार नहीं पीसना है। आपको दिखना चाहिए कि काजू उछल रहा है, मतलब नीचे की तरफ चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए काजू। तो यहाँ पे देखिए एक बार इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो काजू नीचे की तरफ चिपक गया है ना, वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि जो काजू नीचे चिपक गया है अगर लगातार घूमेगा तो ऑयल छोड़ देगा। इसमें से ऑयल नहीं निकलना चाहिए, वरना पूरी मिठाई ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए काजू का एक फ़ाइन पाउडर तैयार हो गया है। मेरा जो पाउडर तैयार हुआ है काजू का, बिल्कुल फ़ाइन तैयार हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े दाने रह गए हैं तो आप इसको स्टेन भी कर सकते हो मोटी वाली जाली से। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है इसको स्टेन करने की, क्योंकि मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। और ठंडा है बिल्कुल, क्योंकि फ्रिज में रखा था ना, बिल्कुल ठंडा है और बिल्कुल ड्राई है। किसी तरह का ऑयल इसमें से निकला नहीं है। इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ दूसरे बॉल में। काजू रोल के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 2 कप चीनी। ये गया दूसरा कप, लेकिन 2 कप में थोड़ा सा कम है ये, क्योंकि ये मोटी वाली चीनी है। और पानी जाएगा इसके अंदर 1.25 कप, और चौथाई कप। और हलवाई लोग ये रेशो से नहीं बनाते हैं, वो जितना काजू लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही चीनी लेते हैं। क्योंकि चीनी आती है 40 से 50 रुपये किलो, और काजू आता है 800 रुपये किलो। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। यहाँ पे 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे अगर आप इसको चलाएंगे तो ये एक तार की चाशनी रेडी हो जाएगी। तो हमको एक तार की चाशनी बनानी है, पतली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी भी पतली रह गई ना तो सडन से रोल बनेगा नहीं, शेप में नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया ना तो हार्ड हो जाएगी। वैसे चेक करने का तरीका यही होता है, थोड़ा सा निकाल लीजिए ध्यान से, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस तरह से हल्का सा, ये देखिए एक तार की परफेक्ट चाशनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। यहाँ दूसरे पैन में हम काजू का जो पाउडर है उसको भूनेंगे, लेकिन इसको भूनने का तरीका बिल्कुल अलग तरह का है। गैस की फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे इसको भूनना है, और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर इसको बहुत ज़्यादा भून लिया तो ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा। यहीं पे एक नटी फ्लेवर लाने के लिए इसको हम भूनते हैं। यहाँ पे मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट हम इसको भूनेंगे। वैसे जो हलवाई लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, काजू को पहले धो लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद में उसको भिगोते हैं, उसके बाद में उसका पेस्ट तैयार करते हैं, फिर उसको भूनते हैं हल्का सा घी डाल के। लेकिन वो बल्क क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा बनाने के लिए। यहाँ पे आप बना रहे हो 500 ग्राम, तो इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे इसको भूनते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको एक स्मेल आने लग जाएगी काजू की भुने हुए की, लेकिन कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है इसका। देखिए ऐसा कैसा है, सेम टू सेम। तो अब गरम गरम चाशनी हमने जो तैयार करके रखी थी इसमें डालेंगे यहाँ पे, और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। गैस की फ्लेम लो ही रखना है। यहाँ पे चाशनी में लगभग 4 से 5 मिनट हो गए मेरे को मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनते हुए। अब देखिए इसको अलग हो रहा है, एक तरफ जा रहा है। और कैसे पता लगाएं कि भाई ये परफेक्टली हो गया है, तो हल्का सा एक बॉल में निकाल लीजिए
यहाँ पे एक बॉल में मैंने थोड़ा सा निकाला और उसकी गोली बनाई है। अब आराम से शेप में आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है, इसका मतलब परफेक्टली हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं। और दूसरा अगर हम इसको देखें तो एक तरफ जा रहा है, ये देखिए बर्तन छोड़ रहा है और इसको ज़्यादा भी नहीं भूना जाता है। क्यों? अगर ज़्यादा भूनने लग जाएंगे तो काजू अपना तेल छोड़ देगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस की फ्लेम से मैंने उतार दिया है और लगातार चलाना है क्योंकि पैन गर्म है और ठंडा करना है इसको। ठंडा इतना करना है कि आप हाथ लगा सकें। बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो पूरा जम जाएगा ये। तो रोल बनाना है तो हल्का सा गर्म भी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हुआ है, मतलब अभी भी हाथ लगाने लायक नहीं, गर्म है। अब ये पैन से हट रहा है, मतलब चिपक नहीं रहा है पैन में। तो अब इसको खाली करते हैं। यहाँ पे इको बेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं इको बेक पे। तो ये देखिए शेप में आ रहा है ना, धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा पार्ट इसमें से हम निकालेंगे स्टफिंग बनाने के लिए। इसी पैन में वापस डाल देते हैं। जो पिस्ता हमने चॉप करके रखा हुआ था वो गया इसी में। 2-3 हरी इलायची फ्रेश कूट के डाली हुई, बस इसको करते हैं मिक्स। तो स्टफिंग तैयार हो जाएगी। मार्केट वाले इसके अंदर हरा कलर भी मिलाते हैं, लेकिन हम मिलाएंगे नहीं क्योंकि हमारा जो पिस्ता है वो ऑलरेडी बहुत हरा है। और ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब रोल भी तैयार कर लेते हैं। काजू का मिक्स अभी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन इसको सेट करना ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे करके पपड़ी जमने लग जाएगी और ये ड्राई होने लग जाएगा, फिर इसका रोल नहीं बनने वाला है। तो इसको इस तरह इससे उठाना है ऐसे करके। अगर आपके पास में इको बेक नहीं है तो एक हार्ड प्लास्टिक आता है स्पेशली इसको बनाने के लिए मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों में हल्का सा घी लगाना है, हल्का सा, जिसकी वजह से आपके हाथों में ये डो नहीं चिपकेगा। तो इसको इस तरह से सेट कीजिए, जैसे आटा लगाते हैं ना, सेम 2-3 बार इसको इस तरह से कीजिए। तो किसी भी तरह की पपड़ी जम रही होगी वो नहीं जमेगी इसमें, जहाँ घुमाएंगे वहाँ घूम जाएगा ये देखिए। लेकिन अभी भी गर्म है, ये ठंडा नहीं हुआ है। अब फटाफट से रोल बनाने हैं इसके। बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप और हाथों से भी कर सकते हैं। ये जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी इसको भी एक रोल सिलेंडर की तरह बना देंगे इस तरह से। ये हो गई स्टफिंग तैयार, ये गई स्टफिंग इस तरह। अब इस तरह से इसको उठाना है और पलटना है इसके ऊपर। अब इसको इसी पेपर में सेट कर देंगे, लेकिन हाथ टाइट होना चाहिए। हाथ टाइट नहीं हुआ तो एयर बबल्स रह जाएंगे इसके अंदर। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। फ्रिज में रखेंगे तो 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा, काटने में आसानी रहेगी। बाहर रखेंगे लगभग 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटा हमने रूम टेम्परेचर पे रखा और ये सेट हो गई है। चलिए देख लेते हैं इसको। ये देख आराम से दब रही है, लेकिन शेप में ले लिया है। अब इस पर चांदी का वर्क सेट कर देते हैं। चांदी का वर्क जब भी लगाया जाता है हाथ मत लगाइए उस पर, हाथ लगाएंगे ना तो आपके हाथों पे चिपक जाएगा। अब इसकी गोल गोल कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए शानदार कट रहा है ये। रोल को नीचे की तरफ से पकड़ना है, ऊपर की तरफ से तो सिल्वर वर्क लगा हुआ है।